नमस्कार, रफ्तार मीडिया उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। कुमाऊं यात्रा के दौरान आज हम पहुंचे हैं पिथौरागढ़ की धरती पर। पिथौरागढ़ की जनता का मिजाज क्या है, आखिर इस बार चुनाव में वो किसको देखना चाहती है प्रधानमंत्री बनते हुए, ये बड़ा सवाल है। आखिर किसको मिलेगी इस बार केंद्र की सत्ता, यही जानने की कोशिश करेंगे। अपने तमाम जो पिथौरागढ़ के लोग हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे जनता का मिजाज क्या है। भाई साहब, इस बार क्या चल रहा है मिजाज, कुछ माहौल क्या है इस बार चुनाव में, कुछ है? मोदी या राहुल गांधी? मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी से। राहुल गांधी, देखिए बड़ी बात कही है इन्होंने। आप बताइए कि इस बार 2024 के चुनाव में किसको प्रधानमंत्री देखना है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? मोदी जी। क्यों? क्योंकि काम अच्छा ही कर रहे हैं। जैसे कुछ काम उन्होंने अपने डेवलपमेंट सही करवा रखा है उन लोग। अच्छा, जो यहाँ के सांसद जी हैं टमटा जी, वो उनके कामकाज को कैसे देखते हैं आप लोग? वो भी ठीक ही है। वो आए मिलने, कभी 5 सालों में मुलाकात हुई? मुलाकात तो नहीं हुई, आए तो हैं कई बार, वो पिथौरागढ़ आए हैं, उनका आना जाना होते रहता है, आते रहते हैं वो। लेकिन सांसद ठीक है वो। अच्छा, तो और क्या समस्याएं हैं जो पिथौरागढ़ के लोगों को महसूस होती होंगी, उस पर काम होना चाहिए? आप तो काफी यंग हैं, पढ़ाई लिखाई हेल्थ, क्या समस्या लग रही है आपको? यहाँ अभी वो हॉस्पिटल की फैसिलिटी उतनी अच्छी तरह से पूरी नहीं है। अच्छा। हॉस्पिटल जो होना चाहिए वो पूरा नहीं है। जो यहाँ से लोग बाग ये यहाँ से सीधे वो भेज देते हैं, ट्रांसफर करवा देते हैं, हल्द्वानी जाओ। अच्छा। तो वहाँ ऋषिकेश जाओ, वो जाओ, तो उसके उससे मतलब एक बढ़िया अस्पताल और उसमें बढ़िया डॉक्टर होने जरूरी है, सिर्फ बिल्डिंग ना बने। जी, हॉस्पिटल डॉक्टर होने चाहिए, मशीन सब होनी चाहिए, स्टाफ सही होना चाहिए, फैसिलिटी सही होनी चाहिए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या सिचुएशन है? हेल्थ तो हो गई बात, हायर एजुकेशन बच्चों को कैसे मिलती है? क्या फिर वही देहरादून जाना पड़ता है? हाँ, आधे से एजुकेशन का भी उतना कम है यहाँ, तो एजुकेशन के लिए भी कुछ सरकार को यहाँ कुछ ना कुछ खुलने की जरूरत है। सांसद जी तो नहीं किए इस बारे में 5-7-10 साल से कोई काम? ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो भी लेकिन वोट देंगे मोदी को? मोदी जी। स्थानीय जनप्रतिनिधि से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नाम मोदी जी का है। नाम मोदी जी का है तो अब काम भी अच्छा कर रहे हैं वो। तो ये देखिए कि ये बड़ी दिलचस्प बात है कि काम भले स्थानीय जनप्रतिनिधि करे न करे, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो नाम है, वो नरेंद्र मोदी का नाम ही अपने आप में लोगों को आकर्षित कर रहा है। और यही वजह है कि इस बार जो चुनाव में मुद्दा है, हम पहले भी कहते रहे हैं कि कुमाऊं में वोटर जो है बेहद साइलेंट है, खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन जो सामने आ रहा है उसमें से अधिकतर जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि भाई हम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर इस बार चुनाव में क्या चल रहा है। हमारे साथ एक और युवा हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? कुंदन गार्गी। इस बार 2024 में किसकी सरकार बन रही दिल्ली में, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, कौन बन रहा है? किसकी सरकार बन रही है इस बार दिल्ली में, क्या लग रहा है 2024? दिल्ली में? दिल्ली में तो केजरीवाल की बनेगी। दिल्ली में? और दिल्ली में जो संसद भवन है उसमें किसकी बनेगी? संसद भवन में बीजेपी आएगी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? वो हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रही है। हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रही है? तो हिंदुत्व को मतलब राम मंदिर बनाया तो लगता है आपको बड़ा काम किया उन्होंने? राम मंदिर बनाया करके बड़ा काम नहीं किया। मतलब ये है कि वो अपने धर्म के लिए आवाज उठा रही है और अपने धर्म को आगे बढ़ा रही है। वैसे हिंदू धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब देश है, उसमें भारत सभी धर्मों को देखना चाहिए। मतलब पहले भी मतलब कांग्रेस ने भी हिंदू धर्म की ओर किया है, मतलब काम किया है, बहुत काम किया है, लेकिन वो नाम नहीं कर पाए। हाँ, बस वो नाम नहीं कर पाए। अच्छा, सरकार वो भी गलत नहीं है, कांग्रेस भी सही है, लेकिन आप लग रहा है आपको कि मोदी इस बार बीजेपी जीत सकती है, लग रहा है ऐसा। हम उसके सपोर्टर नहीं है कि वही जीतेगी करके, वैसे है कि लग रहा है कि वो जीत सकती है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? अभी मेरा कॉलेज चल रहा है। कॉलेज चल रहा है, तो पढ़ाई लिखाई पिथौरागढ़ में ही पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कहीं? पिथौरागढ़ में ही कर रहे हैं। अच्छा, तो आगे की पढ़ाई कहाँ से होगी? आगे की पढ़ाई भी पिथौरागढ़ से ही होगी। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि जो हायर एजुकेशन के मामले में पिथौरागढ़ में कुछ और काम हो सकता था? पिथौरागढ़ में करी है, बहुत लोगों ने कोशिश करी है हायर एजुकेशन की, लेकिन यहाँ उनको वो स्कोप नहीं मिल पाता है, उस टाइप से बच्चे नहीं मिल पाते कि वो चीज अटेम्प्ट करें। अच्छा, तो फिर वो भी
सांसद जी जो स्थानीय सांसद रहे हैं पिछले 10 सालों से हैं, उन्होंने हायर एजुकेशन को लेकर कुछ काम किया? हायर एजुकेशन के लिए किया था, कई लोगों ने किया था काम। और क्या समस्या आप देखते हैं कि पिथौरागढ़ की, अगर आपको तमाम जो दर्शक, लाखों दर्शक देख रहे हो और पिथौरागढ़ की आवाज के तौर पर आपको सुन रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि पिथौरागढ़ में क्या और समस्याएं हैं जिसको दूर करने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए? पिथौरागढ़ के लिए 100 रुपए किलो। फर्स्ट तो एजुकेशन ही है, एजुकेशन है, क्योंकि लोग बाहर को जाते हैं पढ़ने। हाँ, और सेकंड फिर और चीजों की भी फैसिलिटी है, बहुत चीजें होती हैं मतलब। तो ये चीजें हैं। आप देखिए कि पिथौरागढ़ के युवा हैं और इनको हायर एजुकेशन और महंगाई और रोजगार को लेकर कुछ, आप तो रोजगार को लेकर कुछ आप? हाँ, रोजगार को लेके तो क्या कहते हैं, उस टाइम जिस टाइम पे कांग्रेस थी, हाँ। उस टाइम पे यहाँ रोजगार को लेके थोड़ा ज्यादा हुआ था। अच्छा, अभी बीजेपी के टाइम से, जब से बीजेपी आई है तब से थोड़ा कम हुआ है। कम हुआ है, हाँ। रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा आप है। ये कहना चाहते हैं? स्टार्टअप वगैरह खोलें अपना तो काम चलेगा। हाँ, स्टार्टअप चले ना चले इसकी गारंटी गारंटी नहीं हुई। गारंटी नहीं हुई, एक तरीके का ये गारंटी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप समझिए कि ये जनता है और हायर एजुकेशन और पिथौरागढ़ पहाड़ के तमाम इलाकों में हेल्थ को लेकर बहुत मुश्किलें हैं। लोगों के पास अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं है, कहीं तो अस्पताल ही नहीं है। तो ये तमाम समस्याएं, ये आप जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ठीक गांधी चौक है और उसके पीछे ठीक बड़ा सा मार्केट है, पिथौरागढ़ का बेहद अहम मार्केट इसे कहते हैं, ये है। और यहाँ पर लोगों की राय समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या होने वाला है। कुछ और लोगों से राय लेने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर क्या चल रहा है। आइए जरा इनसे भी पूछते हैं कि इस बार 2024 में क्या लग रहा है। क्यों भाई साहब, 2024 में क्या मुद्दा है चुनाव में? मुद्दा क्या होता है? ठीक ही मुद्दा सर यही है, बैठे हैं सर ग्राहक के इंतजार में बैठे हैं सर। बिजनेस से परेशान है सर, रोजगार से परेशान है सर। तो ऐसा क्या हो गया कि रोजगार, मतलब रोजगार प्रभावित हो रहा है? प्रभावित हो रहा है तो सर आपके सामने है मार्केट के हालात, आप देख ही रहे हैं। बाकी सर हर इंसान को क्या दिक्कत है, किन परेशानियों से जूझ रहा है, परेशानियों को हल निकलना चाहिए सर, रोजगार मिलना चाहिए, यही मुद्दा। जैसे एकाक परेशानी जो खासा परेशान कर रही हो? खासा परेशान क्या कर रही है सर? खासा परेशान तो हमें कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कस्टमर नहीं आ रहा है, महंगाई बिल्कुल बढ़ी है सर, बिल्कुल बढ़ी है सर। 10 सालों में महंगाई 180 का महंगाई तो मेन मुद्दा है सर। महंगाई कम हो, हमारे लिए आसानियां पैदा हो सर, हमें यही चाहिए। 2024 में कौन बन रहा है प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, क्या लग रहा है? अरे सर, तो हमें प्रधानमंत्री जो भी बने कबूल है, हमारे मुद्दे हल होना चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए, मेन चीज ये है सर। अपनी समस्याएं हैं बहुत सारी लोगों की कि किस तरीके से आखिर ये पिथौरागढ़ की जनता का मिजाज हम आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में लोग हेल्थ और एजुकेशन जैसी जो समस्याएं हैं वो बेहद परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा महंगाई, आप खुद ही सुन पा रहे हैं कि महंगाई भी लोगों को खासी परेशान कर रही है। तो पिथौरागढ़ से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुमाऊं की जनता का मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेन बाजार है गांधी चौक, जो पिथौरागढ़ का बेहद फेमस मार्केट है, वहां से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कुछ और लोगों की राय समझने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, 2024 में क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनने जा रही है? अपने तो मोदी जी है, बीजेपी, उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। ऐसा क्यों? काम दिख रहे हैं ना, हर जगह देखो, कहीं भी देखो। पिथौरागढ़ के लिए 2 काम। अरे हम गांव से हैं, देखो गांव से जो हमारे जो बेरोजगार जो घर में बैठे हैं उनके लिए जो नरेगा वरेगा जो मोदी सरकार ने जो काम दिया, तो मोदी सरकार की नहीं है, वो तो यूपीए सरकार की थी। नहीं, अभी जो काम आ रहे हैं ना, पहले और अभी में देखो, जब से मोदी जी आ रहे हैं कितना डेवलप हो रहा है, इकोनॉमी देखो, सब कुछ देखो, इकोनॉमी बढ़ रही है डेफिनेटली मोदी जी। अब महंगाई और रोजगार जैसे मसलों पे जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस सवाल उठा रही है, ये तो बेवकूफी की बात है। जैसे बोलते हैं महंगाई बढ़ गई, ये बढ़ गई, तो 2000 जब अपने राहुल सरकार थी, वो थी, तब की सैलरी देखो, अभी की सैलरी देखो, उसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ना। तब जो थे एक नॉर्मल, जैसे हम तो प्राइवेट सेक्टर में हैं, तब की सैलरी 10,000 12,000 थी। आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो पिथौरागढ़ में तो रहते नहीं होंगे, फिर तो आप बाहर रहते हैं। तो अगर यही मिल जाता तो क्या बेहतर होता, कुछ ऐसा रोजगार होता तो बेहतर होता।
हाँ वो भी बेहतर होता। अगर यहाँ डेवलप हो जाए, कुछ कंपनियां आ जाए, कुछ ऐसा एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ आ जाते आप तो ज्यादा बेहतर होता। ये मेरी राय है। हाँ अगर है, क्योंकि अगर टूरिस्ट प्लेस है हमारा उत्तराखंड, ऐसे देवभूमि उत्तराखंड बोलते हैं, अगर कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर हो कि यहाँ के बाहर के लोग आए यहाँ पे, तो हमारे रोजगार भी बढ़ सकते हैं। जिस सेक्टर में हम काम करते हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री होगी। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुना आपने? किससे सर? जो चुनावी चंदे की बात हुई है कि बीजेपी ने चुनावी चंदा ज्यादा लिया, इस बारे में सुना आपने? नहीं सर, इस बारे में तो कुछ सुना नहीं मैंने। इस बारे में नहीं सुना आपने, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे? जी, मोदी को आंख बंद कर। आंख बंद करके। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, जो स्थानीय सांसद हैं टमटा जी, अजय टमटा जी पिछले 10 सालों से सांसद हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? वो आए सर, वैसे तो मैं राजनीति में उतना वो नहीं रखता, लेकिन मोदी जी के लिए वो भी मंजूर बस। तो आप समझिए कि आप कुछ बोल रहे थे कि मजबूरी है। मजबूरी है वोट देना मोदी जी के चक्कर में, नहीं तो नहीं देते उनको वोट। 10 साल में एक बार भी शकल नहीं दिखाई, लेकिन मोदी जी के चक्कर में मजबूरी है वोट देना। गांधी चौक पे भी नहीं आए? अरे गांधी चौक तो चलो, पिथौरागढ़ शहर में नहीं आए होंगे, गांधी चौक तो अपने मायके आए होंगे बस। तो ऐसी बेरुखी क्या है? अब वो तो वो जाने सांसद जी, हम क्या जाने, वो तो वो जाने ना। काम कैसा है उनका? कुछ काम नहीं है क्या? आप भी तो देख ही रहे हो। तो देखिए कि एक क्लियर कट मैसेज है कि अगर नरेंद्र मोदी का नाम सिर्फ आप हटा दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सांसद हैं उनमें से कईयों के कामकाज से लोग खुश नहीं हैं। लेकिन फिर भी ऑन कैमरा वो इस बात को स्वीकार करती है जनता कि हम सिर्फ मजबूरी में बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना है। यही बात बहुत हद तक ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके का कामकाज पिछले 10 सालों में पिथौरागढ़ जैसे इलाकों में हुआ है, वहां के सांसदों ने किया है। जो पिछले 10 साल से सांसद हैं उनके कामकाज को लेकर खुद जनता रिपोर्ट कार्ड उनका दे रही है। हालांकि सांसद जी, मौजूदा सांसद और मौजूदा प्रत्याशी ये बोल रहे हैं कि उनके पास मोदी की गारंटी का कार्ड है, लिहाजा हमें वोट दीजिए। कैमरा सहयोगी अफजाल अहमद के साथ पिथौरागढ़ से आशीष तिवारी, रफ्तार मीडिया, उत्तराखंड।